self confidence, awareness, knowledge, power of expression, organizing ability, clarity of thoughts. You are getting all these qualities within yourself just by practicing lecturate. एंड दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया था कि लेक्चरेट प्रिपेयर करने से बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हो just by practicing lecturate. So in this video we'll be discussing about what are the important topics which you should prepare for the lecturate. Second हो जाएगा what are the resources that you can follow in order to prepare your lecturate scripts. Third हो जाएगा कभी कभी blank हो जाते हो, so what to do when you go blank during the lecturate. So everything we'll be discussing in this topic. So चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. So today I have got 15 topics in this video. वो 15 topics अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो I can bet कि आपको कभी भी लेक्चरेट प्रोसेस में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जो 15 टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ वो प्रेजेंट एंड करेंट टाइम से रिलेटेड है. एंड आई होप आपको वो 15 टॉपिक्स में से थोड़े रियल एसएसबी में मिल जाए एकदम एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ. जिन्होंने मेरी लेक्चरेट पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, बिकॉज वो वीडियो ही आपका फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी. एंड आफ्टर दैट you can come back to this video and watch it. तो चलो without wasting any time, let's start the video. So the important topics for the lecturate are artificial intelligence, cyber security, drone technology, modern warfare. आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये जो चारों टॉपिक्स हैं बहुत ही recent developments के related है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. जब आप वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो एवरी डे, तो ये आपको इतना ईजी हो जाएगा ना एसएसबी में इसके ऊपर बात करना. एंड यू विल ऑल्सो फील हैप्पी कि आपको ऑलरेडी ये थिंग्स आते हैं एंड आपका एक पर्सपेक्टिव ऑलरेडी आपके माइंड में है. सो ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद वॉट एवर टेक्नोलॉजी is going around you. फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा नेशन रिलेशन. तो इसमें आपका आ जाएगा इंडिया यूएसए रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया इजराइल, इंडिया चाइना. सिक्स्थ टॉपिक हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इसके अंदर आ जाता है नाटो, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, एससीओ एटसेट्रा. These organizations are extremely important and आपको इनके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए. उसके बाद आ जाएगा क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस एंड 10th हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया. अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी, रीसेंट डेवलपमेंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन. बट अगर आप किसी दो नेशन के बारे में बात कर रहे हो, कोई अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जिसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है, तो उसमें आपको फॉलो करना है इंट्रोडक्शन, रीसेंट डेवलपमेंट्स, चैलेंजेस, हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस एंड कंक्लूजन एंड माय व्यूज. तो आई होप आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन करने आ गई है आपके साइड हेडिंग्स में. So now that you are clear with the formatting, let us start with the topics. पूछोगे कि यार 10 ही टॉपिक हुए. Yes, वो जो 5 टॉपिक्स अब मैं आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको 100% वो कार्ड्स में मिलेंगे, क्योंकि ये कार्ड ऐसे डिज़ाइन होते हैं लेक्चरेट के टाइम पे कि सपोज अ स्टूडेंट डजंट नो द 3 टॉपिक्स, तो चौथा टॉपिक उसको 100% आना चाहिए, अदरवाइज कैंडिडेट्स वहाँ जाके ब्लैंक हो जाएंगे. तो अगर आपको तीनों टॉपिक्स नहीं आते तो आप चौथे टॉपिक को पिक कर सकते हैं एंड वो 100% यही 5 टॉपिक्स में से एक होगा. बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि लेक्चरेट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज. अगर किसी के पास एवरेज नॉलेज है बट उसका क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड द वे ही स्पीक्स
एंड उसकी जो सोशल इफेक्टिवनेस है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके वो जब बात कर रहा है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। इंस्टेड जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इधर उधर स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पा रहा है, बट यू आर टॉकिंग ऑन अ हाई लेवल टॉपिक, तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। बिकॉज आप कितना ही नॉलेजेबल इंसान हो जाओ, बट जब तक आपके अंदर बाकी क्वालिटीज़ नहीं होंगी, जैसे स्ट्रक्चरिंग नहीं आती आपको, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप सामने वाले को बता ही नहीं पा रहे हो, द वे टू टेल टू द अदर्स, दैट इज़ नोन एज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। कोई मतलब नहीं है अगर मैंने टेक्नोलॉजी खतरनाक वर्ड्स यूज़ करके मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज़ एआई, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो दैट विल गो अगेंस्ट यू। लेक्चरेट का मेन पर्पस होता है कि जब आपने वहाँ पे थैंक यू बोला है, तो सामने वालों को क्या समझ आया जो आप तब से 3 मिनट से बोल रहे थे। तो आप हमेशा, आपको इवेल्युएट करने का बेस्ट तरीका है, द मोमेंट यू आर फिनिश्ड विद योर लेक्चरेट, आस्क योर सेल्फ, क्या आपने अच्छे से सामने वाली ऑडियंस को बताया जो आप बताना चाह रहे थे। तो अगर आप सक्सेसफुल होते हो in order to communicate what you wanted to communicate in the lecturate, then definitely you have done a good job in the lecturate. Now I'll be sharing सबसे easy topics जो आपको lecturate के वो जो चिट मिलेगी आपको 100% you will find this. तो 11th हो जाएगा my favorite hobby, 12th हो जाएगा my role model, next हो जाएगा my favorite teacher, my best friend, बैलेंस्ड डाइट। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो हॉबी, रोल मॉडल, टीचर, बेस्ट फ्रेंड, बैलेंस्ड डाइट, ये सारे आपके बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप एवरी डे यू इंटरेक्ट विद दीज पीपल। तो इसीलिए इनके बारे में अगर आपको बात करना है तो आप बहुत ही ईजिली बात कर सकते हो। अगर मेरे को हॉबी के बारे में बात करना है, मैं बोलूँगा मेरी कौन सी हॉबी है, वो कैसे मुझे हेल्प करती है एंड क्यों मैं उसको परस्यू करता हूँ, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेरे आउटकम्स। रोल मॉडल का भी बहुत ही ईजी है, मैं आराम से उसके बारे में 3 मिनट तक बात कर सकता हूँ। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो आप एसएसबी के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे इन अदर टेस्टिंग्स। सपोज इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पूछ दिया कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो जस्ट बिकॉज आपने लेक्चरेट में उसको प्रिपेयर करा है तो आप इंटरव्यू में जाके बता रहे हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको G7 के बारे में सब कुछ पता है, तो रिसेंटली G7 का समिट हुआ था, तो आप जब इंटरव्यूअर को बताओगे कि सर G7 का ना अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा वो G7 होता क्या है, तो आप वहाँ पे भी आंसरिंग कर सकते हो। दैट इज़ वाई मैं आपको बोलता हूँ कि लेक्चरेट स्टेप 1 होता है एसएसबी प्रिपरेशन का। अगर आपका लेक्चरेट सॉलिड है तो आपका नॉलेज सॉलिड होगा, एंड फ्यूचर में हमेशा वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आपकी ये नॉलेज काम आएगी ज़रूर। तो लेक्चरेट आपका कभी हमेशा साथ देगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो हमेशा लेक्चरेट को आपको प्रिपेयर करना है। जो मैंने 5 आपको टॉपिक्स बताए, ये आपको 100% मिलेंगे, एंड ये टॉपिक्स बहुत ही इजी होते हैं टू प्रिपेयर। आपको बस थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होती है एंड आप उसको बता सकते हो। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। आप कोई भी बुक खरीद सकते हो एसएसबी की जहाँ पे लेक्चरेट का कंटेंट दिया है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही आउटडेटेड होगा। सो टू अपडेट दैट कंटेंट आपको चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल या गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड विद द करंट सिनेरियो। नाउ लेट अस डिस्कस कि अगर आप ब्लैंक हो जाते हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। माय फर्स्ट एडवाइस इज डू नॉट पिक अ टॉपिक जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। आपकी जो गट फीलिंग कहती है ना, ऑलवेज गो विद दैट टॉपिक, ठीक है। और जैसे ही आपने टॉपिक पिक कर लिया है तो जो आपको प्रिपरेशन का टाइम मिला है वो 3 मिनट, 100% सिर्फ आंख बंद करके वो ही टॉपिक के बारे में आपको प्रिपेयर करना है। नेवर एवर थिंक अबाउट दी अदर 3 टॉपिक्स, ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड आप रिग्रेट करोगे कि यार काश मैं वो टॉपिक ले लेता, काश मैं दूसरा ले लेता। नहीं, आपने एक बार डिसीजन मेकिंग कर ली तो कर ली। आराम से 1 मिनट लो,
पर जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि वो 4 में से कौन से एक टॉपिक पे आप बात करने वाले हो, स्टिक टू इट। बट सपोज आपने जो टॉपिक चूज करा है उसके बाद भी वाइल यू आर एग्जीक्यूटिंग या वाइल यू आर डिलीवरिंग आप कहीं अटक जाते हो या आप भूल जाते हो या फिर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ख़त्म हो जाती है, फिर भी टाइम इज़ लेफ्ट, इन ऑल द 3 सिनेरियोज आप ब्लैंक हो चुके हो, तब आपको थोड़ी ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि आप ये बता सकते हो उनको कि आपके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है। और क्या आप कर सकते हो, आप अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर कर सकते हो। उससे क्या होता है कि एक तो आपने ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी कर लिया है एंड आपकी पर्सनल इंसिडेंट्स बहुत ही यूनिक होते हैं और किसी ने भी वो पढ़े नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होंगे। तो बहुत ही यूनिक आप कंटेंट उनको सुना रहे हो तो वो लोग सुनते हैं। और जो चीज़ आप कर सकते हो वो ये हो सकता है कि आप जब आप डिलीवर कर रहे हो तो आप बहुत ही धीरे बात करो, आप बीच बीच में पॉज लेके बात करो। तो इससे क्या होता है कि आप वो जो 3 मिनट है वो आराम से आप कवर कर लेते हो, क्योंकि आपको खुद समझना पड़ेगा कि सपोज मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, माई नेम इज़ प्रकाश। अब यही सेंटेंस मैं बहुत ही फास्ट बोलता हूँ, माई नेम इज़ प्रकाश। तो देखा, जहाँ पे मैंने पहले 2-3 सेकेंड्स लिए, यहाँ पे मैंने एक ही सेकंड में ख़त्म कर दिया। तो ये ट्रिक भी आप मैं पर्सनली ये करता था कि मैं बहुत धीरे बोलता था, बिकॉज आई एम ओके विद डिलीवरिंग लेस कंटेंट, बट आई एम नॉट ओके कि मैं अपनी स्क्रिप्ट ख़त्म कर दूँ बिफोर दैट 3 मिनट्स, ठीक है। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो, आपको थोड़ा धीरे बोलना है, पॉज लेने हैं एंड इससे क्या होगा कि आप 3 मिनट तक सस्टेन कर पाओगे। रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपकी स्क्रिप्ट आपने प्रिपेयर करी थी बिफोर डिलीवरिंग वो सिर्फ आपको पता है, ना जीटीओ सर को पता है, ना ऑडियंस को पता है, ना किसी को पता है इन दिस वर्ल्ड कि आप क्या बोलने वाले हो। तो कुछ भी ऑन स्पॉट आप चेंज करोगे सबको लगेगा कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो never ever be scared of changing the script. Just go with the natural flow. Be confident. Speak slowly, clearly, fluently, and definitely you will ace the lecturate process. तो I hope आप अपनी SSB की preparation you'll start with lecturate, and all the best to you guys. Keep practicing, keep working hard, and I'm very thankful for the support that you are giving to the channel. अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आपको किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद।